ओम स्वस्ति मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये राम कहानी श्री राम की गौरव गाथा है और ये राम कहानी समसामयिक है। ये आज भी उतनी ही प्रेरणादायक है। इसमें वो सब कुछ है जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। इस कहानी के दिए गए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसा कि ऋषियों ने कहा है, महाजना गता ये पंथा, कि बड़े आदमी जिस रास्ते पर गए हैं हम उस रास्ते पर चलें। यही हमारा धर्म है और यही हमको करना चाहिए। अभी तक की वीडियो में, अब तक के पिछले अंक में हमने बला और अति बला नामक सिद्धियों की चर्चा की थी। आज के जीवन में क्या सार्थकता है, इस बात की भी हमने चर्चा की थी। क्या बला और अति बला नामक सिद्धियों का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भी ये उपलब्ध है, उसका भी नाम हमने आपको बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो यही नहीं, मेरी बाकी वीडियो भी सब देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका नंबर दे रखा है, ऊपर आप नंबर लिखा है, देख सकते हैं। अब हम महर्षि द्वारा प्रदत्त दूसरा पाठ, दूसरा शिक्षा, जो इस महापुरुष के बनने की गौरव गाथा है, उसके दूसरे भाग पर हम चर्चा करेंगे। वो है, सुबह उठा करके महर्षि उनसे कहते हैं कि सबसे पहले वो संध्या काल, यानी जब सुबह और शाम मिलते हैं या जब शाम और सुबह मिलते हैं, यानी तारे के छिपने से पहले, सूर्य का उदय होने से पहले, तारों के छिपने से बाद और सूर्योदय से पहले, ये प्रातःकाल का संध्या काल है। और सूरज छिपने के बाद, तारों के निकलने से पहले शाम का संध्या काल है। इसमें वो निर्देशित करते हैं राम को कि आप ब्रह्मोपासना करें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर का ध्यान करें। और क्या कहते हैं? कहते हैं परमम जपम, परम जप। तो परम जप कौन सा है उसकी चर्चा करेंगे, उसका जप करें। और तीसरी बात क्या कहते हैं कि ये बात ध्यान रखें निरंतर कि ये जो आपको सिद्धियां मिल रही हैं, मिलने जा रही हैं, बला और अति बला नामक, ये किस कार्य के लिए हैं? वो कहते हैं सर्वलोकस्य गुप्तये, सब जनों के कल्याण के लिए ही विद्याएं हैं। परमात्मा का ध्यान इसलिए ताकि हम परमात्मा का ध्यान करें तो हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से हम बच करके रहें। और परमम जप, गायत्री का पाठ करें। वो क्यों करें गायत्री का पाठ, ये इसकी हम आज विश्लेषण करेंगे और विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले कहा ईश्वर का ध्यान करें। और कब करें? संध्या काल में। सर्वोत्तम है कि संध्या काल में करें, यानी कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व अवश्य उठ जाए। अगर वो स्थान प्राप्त करना है तो, महाजन के रास्ते पर चलना है तो ये आवश्यक है। गायत्री मंत्र महामंत्र इसीलिए कहा है क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों ही उसके अंदर है। स्तुति का मतलब उसको जान लेना, उसके विषय में समझ लेना, स्तुति कहलाता है। हमारी कार्य सिद्धि तभी होती है जब हम अच्छी तरह से उनको जान लें।
हमारा ये यात्रा है, ये राम को जानने की यात्रा है। जब तक हम राम को नहीं जानेंगे, जब तक हम राम को नहीं पहचानेंगे, उसके रास्ते को नहीं देखेंगे, तो हमारे मन में उत्कंठा नहीं होगी कि हम भी राम के रास्ते पर चलें। और जब राम के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। यही राम से प्राप्ति का मार्ग है। और आचार्य उपदेश करते हैं कि गायत्री का जाप करें। गायत्री का जाप किस लिए कहते हैं, उसकी चर्चा भी हम आपसे अभी करेंगे। लेकिन पहले चर्चा ये कि संध्या काल में हम उसकी चर्चा करें, परमात्मा को याद करें। तो गायत्री मंत्र में क्या है? सबसे पहले स्तुति, यानी परमात्मा को जानना कि परमात्मा कैसा है। उसके बाद में प्रार्थना, क्योंकि जब हम जानते हैं, किसी को जान लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी कार्य सिद्धि के लिए वो सक्षम है या नहीं है। दूसरा उपासना। उपासना का तात्पर्य है उप माने निकट, आसना माने बैठना, यानी परमात्मा के पास बैठना। राम कथा आप ध्यान से सुनते हैं तो समझिए अब राम के साथ बैठे हैं। और जब बैठेंगे और उनको जानेंगे, बगैर जाने बगैर उनके पास में बैठे नहीं चलते हैं। मैं एक बिल्कुल साधारण उदाहरण से आपको समझा देता हूँ कि उपासना का तात्पर्य क्या है। जिस प्रकार एक भट्टी के अंदर लोहे के टुकड़ों को डाल दीजिए तो लोहे का टुकड़ा उस भट्टी के अंदर पड़ा दिखाई अलग से देगा, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे लोहे का टुकड़ा भी अग्नि के सदृश हो जाता है। जैसा उस समय अग्नि है वैसा ही रूप उस लोहे के पिंड का भी हो जाता है। तो यह उपासना, जब हम किसी के साथ, राम के साथ या परमात्मा के साथ जो उसका ध्यान करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो कालांतर में जैसा वो है ऐसे ही हम हो जाते हैं। इसलिए कवियों ने कहा है कि संगति का बहुत असर पड़ता है, यही उपासना है। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य है कि अपने सकल प्रयास के बाद भी अगर कार्य सिद्धि ना हो, ध्यान दीजिए, अपने सकल प्रयास के उपरांत भी कार्य सिद्धि ना हो तो किसी सक्षम व्यक्ति से सहायता की अपेक्षा करना प्रार्थना है। एक बहुत साधारण उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि बैंक के लॉकर में आपका पैसा रखा है, आपका ही है, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए जब तक आप लॉकर में अपनी चाबी नहीं लगाएंगे, जब तक लॉकर में अपनी चाबी नहीं घुमाएंगे, तो ब्रांच का मैनेजर अपनी चाबी न लगाएगा न घुमाएगा। पैसा निश्चित रूप से आपका ही है, लेकिन उससे प्रार्थना तभी फलीभूत होगी जब आप अपना सकल दे देंगे उसके अंदर। यही परमात्मा के संबंध में भी है कि आप प्रार्थना करके खाली बैठ जाएं, अपना कार्य ना करें, तो प्रार्थना निष्फल होगी। प्रार्थना को सफल करना है तो अपना सकल प्रयास करना ही होगा। आप सकल प्रयास करेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से उसमें सहाय होंगे। अब ये तीनों बातें गायत्री मंत्र में किस प्रकार है उसकी हम आपसे चर्चा करते हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं परमम जपम, उस परम जप को करो। केवल जप करना ही सार्थक नहीं है। फिर बात आती है, जैसी बात मैंने पहले कही थी, कि पाठ करो। पाठ करने का मतलब समझ लो उसको और बार बार समझ लो, निरंतर समझ लो, ताकि वो आपके अभ्यास में आ जाए। तो गायत्री मंत्र में क्या कहा है कि तत्व यानी वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? सवितुर, सवित के समान है। सवित कहते हैं सूर्य, सूर्य के समान है। तात्पर्य सूर्य नहीं है, सूर्य के समान है। कैसे? सबसे पहली बात, सूर्य को देखने के लिए किसी भारी अवयव की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य जब निकलता है उसके प्रकाश से सब जगत को पता चल जाता है सूर्य निकल गया। इसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए किसी भारी अवयव की आवश्यकता नहीं है। आपका अंतर्मन में वह स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। दूसरा, सूर्य जैसा हम अपने
टैगलाइन में बोलते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवाह। जिस प्रकार कल्याण के मार्ग पर सूर्य चलता है, निरंतर चलता है, बगैर रुके चलता है, छुट्टी नहीं लेता है, लेट नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है, आलस नहीं करता है, ऐसे ही परमात्मा निरंतर अपने कार्य में संलग्न है, लगा रहता है। तो क्या कहा कि परमात्मा कैसा? सवितुर, ये सवित्र जैसा है, सूर्य की तरह से है, स्वतः प्रकाशमान है और निरंतर कल्याण के मार्ग पर लगा हुआ है। उसकी कृपा, उसकी दया ही है जो हम सबको जीवन दान देती है। और फिर कैसा है? वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है, अपने अंदर धारण करने योग्य है, धारणीय है। यही गुण अगर हम अपने अंदर वर्ण करते हैं तभी ईश्वर को धारण करते हैं। अगर हम गुण के धारण नहीं करते तो ईश्वर को धारण नहीं कर सकते। यूं तो ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है, लेकिन जब तक हम उस गुणों को अपने अंदर आलेपित नहीं करते हैं, पूरा उसके अंदर डूब नहीं जाते हैं, वैसे ही व्यवहार नहीं करते हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर नहीं विराजमान होगा। वर्ण करें हम उस परमात्मा का जो सवित है। और कैसा है? भर्ग। भर्ग का तात्पर्य क्या है? भर्ग का तात्पर्य दीप्तिमान, संतुष्टिदायक, निडरता देने वाला, पाप रहित, सबलता का देने वाला, परमार्थ का करने वाला, ऐसे गुणों का दाता है, वो भर्ग कहलाता है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। शिवाजी महाराज के गुरु, ऐसी किंवदंती है, प्रसंगों को समझने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज ने शिवा से कहा कि हे शिवा, मैं बहुत बीमार हूं और मेरी बीमारी का कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और जो दवा है वो इतनी कठिन है कि वो उपलब्ध नहीं है, समझिए करीब करीब अनुपलब्ध है। शिवाजी अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपनी दवा का बताओ तो सही, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस दवा को आपके लिए ला सकूं। तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि हे शिवा, उस शेरनी का 1 तोला दूध है। जरा चिंतन करिए, शेरनी का दूध। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी बहादुर हो तो खून तो 1 लीटर ले आएगा, लेकिन 1 तोला दूध क्या ला सकेगा? क्योंकि दूध को तो निकालना ही पड़ेगा, स्वतः तो शेरनी देगी नहीं, और शेरनी के पास जाना और दूध निकालना अत्यंत असंभव काम है। तो शिवाजी महाराज निश्चय करके जाते हैं कि मुझे अपने गुरु के लिए शेरनी का दूध लाना ही है। तो जब वो पहुंचते हैं तो शेरनी शिवा की तरफ देखती है। उस वक्त शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही। जिन लोगों ने अपने घर में कोई भी पेट पाला हुआ है, वो जानते हैं कि जब उसके बच्चे वहां पर होते हैं, आपका परिचित है तो बच्चों को हाथ लगाने देगी, आप पे यकीन है तो बच्चों को हाथ लगाने देगी, नहीं तो बहुत तेज गुस्से में रहती है। और चाहे बिल्ली हो और चाहे कुत्ता हो, वो भी शेर की तरह झपट करके पड़ते हैं। और शेरनी तो शेरनी है, अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है और शिवाजी दूध लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो शिवाजी महाराज की नजर में, आंखों में जो चमक थी, जो दीप्ति थी, जो निडरता थी, जो आत्मविश्वास था, वैसा ही शेरनी की आंख में भी था। उस तात्कालिक परिस्थिति में शेरनी से नजर मिला करके शिवा जाते हैं और दूध निकाल करके ले आते हैं। तो शिवा की आंख में जो उस समय की भाव है वो भर्ग है। ऐसा ही हे परमात्मा हमारा जीवन हो कि ना हम किसी से डरें, ना हम किसी को डराएं, ना कोई हमारा अहित कर सके, ना हमारे मन में किसी अहित की भावना हो, हमारे मन में सबके कल्याण की भावना हो, हमारे मन में आत्मविश्वास हो। ये है भर्ग।
तो हम कहते हैं गायत्री में कि परमात्मा हमारे अंदर भर्ग की प्राप्ति कराए। तो कहा सवितुर्वरेण्यम भर्ग, और फिर कहा देवस्य। देवस्य या ददाति इति देवस्य, जो देता है वही देवता है। ददाति इति देवस्य, जो देता है वही देवता है। तो देने की भावना रखें, और जो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है वो देवता है। ऐसे दिव्य गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। तो कहा देवस्य, और फिर कहा धीमहि। धीमहि हम ध्यान करते हैं परमात्मा के उन सभी गुणों का जो गुण अभी इसमें बताए गए हैं। तो अभी जो मंत्र हमने पढ़ा इसमें सवितुर वरेण्यम भर्गो और देवस्य, ये ईश्वर की स्तुति है। और धारण करना ये उनकी उपासना है कि वैसे वैसे गुण हम अपने अंदर धारण करें। धीमहि हम धारण करें, ये हमारी उपासना है। और फिर प्रार्थना क्या है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि जो हमारे धी है, जो हमारी बुद्धि है, इसको हे परमात्मा सन्मार्ग पर लगाए। तो राम को आदेश देते हैं गुरुदेव कि हे राम, तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जैसे परमात्मा कल्याण के मार्ग पर चलता है, जैसे परमात्मा दूसरे कल्याण के लिए लगा रहता है, मन में उसको धारण करके वैसे ही अपने मन के अंदर स्थिति बनाओ कि आप कल्याण के मार्ग पर लगे रहें, कल्याण का काम करें। जब ये विचार होगा तभी सर्वलोकस्य गुप्तस्य, सारे लोक की कल्याण की कामना आप कर सकते हैं। जब सारे कल्याण की कामना करेंगे, उसी लिए आपके लिए बताओ बला और अति बला की जो सिद्धियां हैं ये कामयाब होगी। अगर सिद्धियां का ये नहीं है तो इनका कोई महत्व नहीं है। मैंने पिछले उदाहरण में आपको बताया था कि दूध से दही बनने के अंदर सबसे पहला गुण धैर्य है, और दूसरा गुण उसको बिलोना है, हालांकि उसमें भी धैर्य चाहिए, और तीसरा गुण मक्खन तो निकल आएगा लेकिन घी तब निकला जब हमें पर तपना है। तो ये जो तपना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। इसी तपने का आदेश करते गुरुदेव कहते हैं हे राम, तुमको तप करना है, तुमको उस लोक कल्याण के मार्ग पर चलना है। तो ये जितनी सिद्धियां आपको मिल रही है, अगर लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हो तभी उसकी सार्थकता है, और लोक कल्याण के मार्ग पर नहीं चलते हो तो उसकी सार्थकता नहीं है। तो ये इतना महत्वपूर्ण उपदेश है, ये महत्वपूर्ण इतना अधिक पाठ है कि राम का सारा जीवन इन गुरु के दोनों आदर्शों के ऊपर चलता है। वो बला और अति बला की सिद्धि प्राप्त करने के लिए संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं कि वो हमेशा लोक कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। यही उनकी दीक्षा है, ये उनकी तपस्या है, और यही उस पर महायोद्धा बनने का जो रास्ता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का रास्ता है, यही वहीं पर उनका रास्ता जाता है, और उसी मार्ग पर राम चलने का निश्चय करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट दीजिए। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि श्री राम ने इन दोनों का अभ्यास करके क्या किया, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य करे, क्या क्या अपने चारित्रिक विकास के लिए इसको अनुरूप बनाया, और शस्त्र और शास्त्र, जैसे मैंने भी कहा कि बला और अति बला से शस्त्र को चलाने की, और परमम जपम से परमात्मा लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की शास्त्र की शिक्षा लेकर अपने जीवन कैसे बढ़ाते हैं, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।